जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कैसा गया आपका यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम। आपको मालूम है कि अभी थोड़े ही दिनों पहले आपका यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम था, जिसमें क्लास 6 का जो मैथ्स का लेवल था वो बहुत अच्छा, बहुत हार्ड दे रखा था। और क्लास 9 का जो लेवल था उसमें भी आपको जो है कठिनाइयाँ देखने को ज़रूर मिली होगी। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे उसमें पूछे गए थे वो बहुत डीप लेवल के पूछे हुए थे। और ज़्यादा पोर्शन हमने देखा कि वहाँ पे ज्योमेट्री के पोर्शन से आ रखा था। खैर, यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो चुका है और कट ऑफ वगैरह बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, एनालिसिस वगैरह आप देखते रहते होंगे। तो मेरा पेरेंट्स को सीधा एक संदेश है, आप अपने बच्चों को किसी भी कट ऑफ के पीछे अभी मत लगाइए। जब देखो रिजल्ट आना है उस समय रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपके कट ऑफ लगाने से या मेरे कट ऑफ लगाने से ना तो वो डिमोटिवेट होंगे ना तो वो मोटिवेट होंगे। अगर किसी बच्चे के 200 में से 150 आए हैं, 120 आए हैं, 70 आए हैं, तो जब रिजल्ट आएगा सबके सब चीजें क्लियर हो जाएगी। हालांकि अंदाजा सबको रहता है कि कब कितने नंबर वाला बच्चा पास होने वाला है। अभी आरएमएस का एग्जाम हुआ। आरएमएस का एग्जाम का जो लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है जितना कि यूपी सैनिक स्कूल का रहता है। पर इस बार यूपी सैनिक स्कूल अगर मैं कहूंगा कि आरआईएमसी से भी आगे निकल गया पेपर को सेट करने में, तो शायद मैं गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरी का 1 महीना रह गया है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम कब है आपका 28 जैन को है। 28 जनवरी को आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो आखिरी के 1 महीने में क्या करना चाहिए। क्या इसमें आपको दोबारा थ्योरी के ऊपर फोकस करना है या फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है कि दोबारा आपको थ्योरेटिकल लंबे चौड़े सूत्रों को याद करना है, किस तरीके से हम करेंगे। तो इसी वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा। खासकर उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है जिनके माइंड में रैंक बैठा हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3। ऑल इंडिया रैंक का मतलब है कि जिनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि हाँ भी कहीं ना कहीं हम सफलता वाली लाइन में खड़े हैं। क्योंकि तैयारी में सबको पता होता है, क्योंकि 9-10 महीने आप लोगों ने तैयारी करी है, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो क्लियर हो चुका होगा कि हम पेपर में कहाँ तक हमारा लेवल बन चुका है। आखिरी का 1 महीना रह गया है और मेरे ख्याल से, मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊं, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं पेरेंट्स को बार बार कह रहा हूँ, इधर उधर की बातों के ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। जो एग्जाम हो चुके हैं उनके ऊपर आप फोकस मत करिए। आप जब रिजल्ट आएगा तो पब्लिकली रिजल्ट आता है ना, हर कहीं रिजल्ट शो हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट एक ही बंदे के पास आएगा फिर वो आगे धीरे धीरे डील करेगा। नहीं, रिजल्ट जब आएगा तो इंटरनेट के ऊपर हाहाकार मच जाएगा, तो आपको भी अपना रिजल्ट, अपने बच्चे का रिजल्ट पता चल जाएगा। बट अभी हमारे हाथ में क्या है, अभी हमारे हाथ में आरआईएमसी जून 2024 पड़ा हुआ है। अभी हमारे हाथ में सैनिक स्कूल का एग्जाम पड़ा हुआ है। अभी जो बच्चे ईएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं वो पड़ा हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम पड़ा हुआ है। गुरुकुल के जो एग्जाम होते हैं वो पड़े हुए हैं। तो अभी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने लिए सिलेक्शन देख रहे हैं, अभी तो आपके 2 या 3 पेपर हुए हैं, आरएमएस का, यूपी सैनिक स्कूल का और आरआईएमसी का। अभी तो बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो आगे पड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे आखिरी के 1 महीने में जो है आपको क्या करना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि आखिरी का 1 महीना एग्जाम में हमें किस तरीके से बिताना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आखिरी के 1 महीने में पहली बात तो ये कि आपके टीचर्स ने आपकी मोटी मोटी नोटबुक्स जरूर बनवाई होंगी, है ना। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नए नए मटेरियल को खोजने के प्रबंध में, मतलब उसी में रहते हैं कि नई ताकत में कहाँ से हमें छोटा मोटा नया नया मटेरियल मिलता रहे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो चाहते हैं 10 किताबों को एक साथ पढ़ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। बट अगर आप एक टाइम में 10 अलग अलग शॉर्टकट्स के ऊपर जो है पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाओगे, तब वहां से सफलता मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो यहां से मैं बात करूंगा कि आखिरी का 1 महीना बचा हुआ है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है, ताकि हमारा जो रैंक है वो बेटर हो जाए। अभी भी आप अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, वहां के रिजल्ट से आपको पता चल रहा होगा कि हमारी तैयारी कितनी है या
हमें शॉर्टकट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरेटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, या रट्टेबाजी करनी है। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर कीज होती है उनको रट के जाते हैं कि यही क्वेश्चन जो है दोबारा आपको देखने को मिल जाएगा, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा जो है नंबर आपको बदला हुआ मिलेगा। हाँ, 10 to 20% हो सकता है कि वैसे आ जाए, पर उनके ऑप्शंस भी क्या पता कि ऑप्शन बदल जाए पूरे के पूरे। और रट्टा मारना कहाँ की समझदारी है। ऑल इंडिया साइंस स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ का एग्जाम होने वाला है क्लास 6 एंड 9 के लिए। क्लियर है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी वॉइस जो है आप तक अच्छे से आ पा रही है कि नहीं, एक बार मुझे जो है कंफर्म करके बताएंगे आप। चलिए, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया हमें अपनाने हैं, कहां कहां हमें जो है ज्यादा फोकस करना है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां लिख देता हूं। आखिरी का लगभग 1 महीना बचा हुआ है। लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी। पहली बात तो ये कि आपके जो क्लास नोट्स हैं वो आपके काम आने वाले हैं। जो आपके टीचर्स ने, जो आपके स्कूल्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने आपको इतने मोटे मोटे बुक्स बनवा कर दी हैं, उनको अब फेंकना नहीं है। यही मौका है जब आप उनका प्रयोग करते हुए अपने कंसेप्ट को और बेहतर करोगे। अपने माइंड में बात डालिए, नई चीजों के ऊपर फोकस करना बंद करोगे। यहां से वहां से आपका जो इंस्टीट्यूशन आपको तैयारी करवा रहा है, उड़ान इनोवेटिव एकेडमी आपको जो तैयारी करवा रहा है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। क्लियर है? उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। तो जो क्लास नोट्स आपके बनवाए गए हैं उनको फेंकना नहीं है आपने, और काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने पास एक पॉकेट डायरी जरूर रखिए। आप अपने पास एक पॉकेट डायरी जरूर रखिए। उसमें क्या पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा है कि आप चलते फिरते हुए, घूमते हुए अपने साथ एक नोटबुक कैरी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहां पर आप जा रहे हैं कुछ एंजॉय करने के लिए, कुछ योगा वगैरह करने के लिए, या कहीं पार्क में घूमने के लिए, ग्राउंड में आप मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वहां पर हो सकता है कि आपका मन करे कि हाँ भाई यहाँ पर मैं किताबें ला सकता था, पर किताबें इतनी मोटी मोटी है या बुक इतनी बड़ी है, नोटबुक मोटी है, थोड़ा उठा नहीं पाया। तो सबसे बेहतर है आप अपने पास एक डायरी रखिए जो कि पॉकेट डायरी हो। अब डायरी के अंदर आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप डायरी के अंदर अपने शॉर्टकट्स, शॉर्ट जो आपके फॉर्मूले हैं वो पुट कर सकते हैं अपनी डायरी के अंदर। मैं मेरी बात कर रहा हूं मैथ्स में। मैथ्स के लिए आप डायरी रख सकते हैं, हालांकि अलग अलग चीजों के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बिना फॉर्मूले के आंसर आपका आएगा नहीं। तो फॉर्मूला याद करना इतने सारे टॉपिक्स का एक बड़ी बात है। क्लियर है? तो शॉर्ट फॉर्मूले आप उसमें लिख सकते हैं। आप 1 to 50 कम से कम स्क्वायर याद करिए। 1 to 50 आप कम से कम कोशिश करिए कि स्क्वायर आपको उंगलियों के ऊपर आते हो। क्लियर है? अब ये मत बोलिए कि सर 1 to 50 की भी शॉर्ट ट्रिक बताइए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बताने से बेहतर है 1 to 50 में वैसे मल्टीप्लाई करके निकालो नंबर को नंबर से, और वो भी फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो सबसे बेटर क्या है कि आप जो है 1 to 50 तक स्क्वायर कॉपी में लिखिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ये क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बातें बता रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। 1 to 50 क्यूब्स भी अपने माइंड में रखिए आप। ठीक है? 1 से 50 तक जितने भी क्यूब्स हैं वो भी आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। उसके बाद जितने भी आपके मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक हैं या बड़े बड़े टॉपिक हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, या फिर परसेंटेज है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो आपको अब लगता है कि हाँ यार मैं भूल जाता हूँ, खासकर वो बच्चे जो बार बार क्वेश्चन को भूल जाते हैं कि सर एक बार तो मैंने कर लिया, दूसरी बार जब मैं कर रहा था मैं करते करते भूल गया, तो फॉर्मूले को याद रखिए।
जितने भी फॉर्मूले आप लिख सकते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। उनकी आप डायरी बना लीजिए छोटी सी, उनकी एक आप डायरी बना लीजिए, डायरी बहुत काम आने वाली है। डायरी जो है बहुत काम आने वाली है करंट। चलिए डायरी की बात हमने कर लिया। अब हमारा मेन काम क्या है? मेन काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना। प्रीवियस ईयर पेपर्स, साथ में मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना, इनके ऊपर फोकस करना, ये टारगेट रहना चाहिए हमारा। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एनालाइज हो जाता है, हमें रियलाइज हो जाता है कि क्वेश्चन की तह कहां तक आ रही है, कौन सा क्वेश्चन कहां तक पूछा जा सकता है, ये सैनिक स्कूल का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो माफ कीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर फोकस करना है। दूसरा मॉक टेस्ट डेली करना है। मॉक टेस्ट जो है आपने डेली कम से कम दो नहीं तो एक मॉक टेस्ट तो आपने जरूर लगाना है डेली का, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पर डे। एक दिन का कम से कम एक मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाना है। किस तरीके से? सैनिक स्कूल के पैटर्न के हिसाब से। क्लास 6 के लिए 300 मार्क्स का पेपर आता है और क्लास 9 के लिए 400 मार्क्स का पेपर आता है। तो इस हिसाब से अपने मॉक टेस्ट आपने लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है अच्छे से कि टाइमिंग के साथ लगाना है। इसमें आपको मालूम है क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, क्लास 9 के लिए आपका 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो उस हिसाब से आपने फोकस करना है पेपर के ऊपर। मॉक टेस्ट ईमानदारी से लगाने हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट कैसे आप लगा सकते हैं? ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बेटरमेंट क्या हो सकता है? आप सबसे बढ़िया अभी क्या तरीका है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने हैं तो घर बैठे आप मॉक टेस्ट मंगवा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंगवा सकते हैं विद सॉल्यूशंस। आपको हर एक मटेरियल मिलने वाला है। जी हां, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करिए और आप सीधा जुड़ जाएंगे उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के परिवार से, जहां पर आपको हर एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है। जितने मॉक टेस्ट आपको चाहिए उतने मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, इस नंबर के ऊपर कॉल करिए और अपना जो है मॉक टेस्ट कंफर्म करवाइए कि हाँ भाई मैं भी मॉक टेस्ट के लिए रेडी हूं। मैं नाउ आई एम गेटिंग रेडी, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड टू चेक माई सेल्फ, कि मैं खुद को चेक करने के लिए अभी रेडी हूं कि भैया मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। तो इस बात को अपने माइंड में आप डाल लो। अफवाहों के ऊपर फोकस मत करो। रिजल्ट्स जब आएंगे तब एकदम से फैल जाती है वो बातें। ठीक है, मैंने देखा कि बच्चे या पेरेंट्स सबके मन में एक ही बात है, सर रिजल्ट कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। जब भैया रिजल्ट आएगा तब अपने आप आ जाएगा। वो आपको वेबसाइट के ऊपर, कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल ही जाएगा। कट ऑफ के ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। अगर कोई कह रहा है कि आरएमएस की कट ऑफ, कोई कह रहा है 135 जाएगी, बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी देखी, कोई कह रहा है 100 जाएगी। जब कट ऑफ आएगी तो सबको पता चल जाएगा, पेपर सबने दिया हुआ है। क्लियर है? तो ज्यादा भरोसा ना करें किसी के ऊपर और अपनी तैयारी के ऊपर ही भरोसा करें। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपने टेस्ट घर बैठे मंगवा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मुझे ऑनलाइन टाइमिंग को सेट करके पेपर देना है तो आप ऑनलाइन भी पेपर दे सकते हैं उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के परिवार के साथ जुड़ के, जहां पर भारत के सबसे बेहतरीन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईयूसी, जवाहर नवोदय विद्यालय या देश के अन्य प्रख्यात जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन ढंग से करवाई जाती है। ऑफलाइन तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर कॉल करिए और अपनी सीट बुक करिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन
ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप उड़ान इनोवेटिव एकेडमी का दे सकते हैं। उसके बाद आप खुद को जज कर सकते हैं कि क्या मुझे तैयारी करनी है, क्या मुझे कितना समय लगेगा। एक बेहतरीन सोच के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी और पेरेंट्स को भी समय पर के ऊपर गाइड किया जाएगा कि क्या आपके बच्चे में परिवर्तन आ रहा है या नहीं परिवर्तन आ रहा है। ये सब चीजें जो हैं वो पेरेंट्स के सामने हम खोल के रखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का एकेडमी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। फेक रिजल्ट से बचिए। मैक्सिमम जगह क्या होता है, आपके बच्चे के फेक रिजल्ट आपको दिखाए जाते हैं कि आज हमने टेस्ट लिया इतने नंबर आए थे, आज हमने ये किया इतने नंबर आए थे, तो उससे आपको बच के रहना है। क्लियर है? तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, ज्यादा मैं आपको कुछ कहता नहीं हूं, ठीक है। क्लास नोट्स के ऊपर निर्भर रहना है, फोकस करिए। डायरी अगर आप बना सकते हैं तो बेहतरीन है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं कि संडे का दिन है तो खोल के बैठ के डायरी अपनी, उसमें फॉर्मूलाज वगैरह लिख लिए सारे के सारे, स्क्वायर लिख लिया, क्यूब लिख लिया, टेबल्स अगर आपको 50 तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स, मेरी बात कर रहा हूं मैं गणित की, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल बच्चों को डराने लगा है। हालांकि मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। मैथ्स एक ऐसा पंक्चुअल सब्जेक्ट, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जहां पर आप बाई टू बाई नंबर आप ले सकते हो, जहां पे अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो गलतियों की संभावना अगर बहुत कम है तो वहां पर आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो बड़े आसानी से। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और कोशिश करिए संडे के दिन आराम ना करके कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ आप संडे। रविवार वाले दिन आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ और उसका फिर बाद में सॉल्यूशन भी निकालो खुद के खुद बैठ के। क्योंकि जब आप देखो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जब आप पेपर करोगे, जब ओएमआर आपके हाथ में है, तो संभावनाएं है कि मान लीजिए 150 में से आपने 125 बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करने हैं, तो 25 क्वेश्चंस में आपको मालूम है कि आप तुक्का भी लगा सकते हो। संभावनाएं है कि आप तुक्का लगाओगे, पॉसिबिलिटीज है कि 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में आप तुक्का भी लगा सकते हो, चाहे वो मैथ्स का है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है। तो मॉक टेस्ट के बाद आपको ये होना चाहिए कि पेपर का सॉल्यूशन दोबारा आप करें बैठ के, उसको सब्जेक्टिवली करें और देखें कि भाई कहाँ मुझे में कमी है, कौन से कंसेप्ट में मैं और बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं। क्लियर है जी? तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, प्रीवियस ईयर के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑल इंडिया रैंक, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपना ऑल इंडिया रैंक सुधारना, ऑल इंडिया रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादा फोकस मत करिए अभी कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अभी सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करिए कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और बस आपको अभी फुल दिमाग के साथ किसी भी प्रकार की टेंशन ना लेते हुए अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाहे वो आरएमएस का हो, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल का हो, चाहे वो ओ ग्रुप का हो, या फिर किसी भी गुरुकुल का हो, या फिर इवन उड़ान इनोवेटिव एकेडमी का हो या सैनिक स्कूल का हो। आपने देखा कि डिफिकल्टी लेवल जो है एक 6th क्लास या 9th क्लास के बच्चे के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल, जो ग्राफ है डिफिकल्टी लेवल का, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे से तैयारी करिए, घर पे मोबाइल फोन में वेस्ट मत करिए अपना टाइम। यही वो समय है जब आपका सिलेक्शन आप तय करोगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन कोई और तय नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन कोई टीचर तय नहीं करेगा। टीचर तो आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद पड़ेगा, अपनी टांगों में कष्ट आपको, पैरों में कष्ट आपको खुद देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।